हेलो नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज 2.2 से लेके 2.7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जरूर सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि इनसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी से। तो अपने पास में जो फर्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है वो है बेटा जी 2.3 नंबर का, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन। इस लाइन से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में इसका कोई इंटरफेयर नहीं है, बस इसने लिख दिया। इसने दे रखा आवर्ती दी है बेटा 1368 किलो हर्ट्स आवर्ती पर प्रसारण करता है। संचा सं, संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। अपने को क्या पूछा है? तरंग दैर्घ्य पूछा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कि किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा, ये और पूछा भाई। जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसे अपने पास में होती है माइक्रो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे, विजिबल तरंगे, ऐसे किससे ये अपने पास में रिलेट करेगा जो इसकी तरंग देरी आएगी। सबसे पहले अपने को आवर्ती दी है, म्यू से लिखते हैं आवर्ती को, और वैल्यू दे रखी है बेटा 1300 अपने पास में 68 किलो हर्ट्स में है। किलो हर्ट्स देखो, म्यू बराबर अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 1368 मल्टीप्लाई में अपने पास में 10 की पावर कितना जाएगा बेटा, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किलो को हटा दो तो फिर सिर्फ हर्ट्स यूनिट रह जाएगी अपने पास में। क्या यूनिट रह जाएगी? हर्ट्स यूनिट रह जाएगी। अपने पास में तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में क्या रिलेशन होता है? म्यू बराबर अपने पास में फॉर्मूला आता है सी बाई लेमड़ा। अपने को लेमड़ा कैलकुलेट करना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमड़ा बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, सी बाई म्यू हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। सी प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग होता है अपने पास में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में आवर्ती अपने पास में 1368 गुणा में 10 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। देखो इसको थोड़ा सोल्व करें तो 3 जीरो कम हो जाएगी नीचे से ऊपर वाली, तो अपने पास में इसके साथ 5 जीरो बच जाएगी, किसके साथ, 3 के साथ, बटा में अपने पास में 1368 आएगा। इसको सोल्व करेंगे ना हम तो अपने पास में अप्रोक्स में आएगा बेटा 219.3 मीटर अपने पास में आवर्ती आ जाएगी। यहाँ से देखो तरंग देरी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी यहाँ से अपने पास में तरंग देरी आ जाएगी कितनी, 219.3 मीटर। और 219.3 मीटर अपने पास में बेटा जी रिलेट करती है रेडियो तरंगों से। कौन सी तरंगों से करती है? रेडियो तरंगों से रिलेट करती है अपने पास में, रेडियो तरंगों से रिलेट करती है। आप ध्यान रखना, यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखना है तो आप एनसीईआरटी के एक बार रीडिंग जरूर करें, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ओके, तो 219.3 अपने पास में आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का अपने पास में 2.4 नंबर का एग्जाम्पल। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी रंग के लिए कितना दे रखा अपने पास में, देख सॉरी बैंगनी रंग के लिए कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर, और लाल रंग के लिए कितना दे रखा अपने पास में है बेटा जी 750 नैनोमीटर। इन तरंग दैर्घ्यों की आवर्ती में प्रकट कीजिए, मतलब इनकी आवर्ती कैलकुलेट करनी है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर होता है, वो अपन जानते हैं बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे बैंगनी प्रकाश की आवर्ती कैलकुलेट करेंगे बेटा। किसकी? बैंगनी प्रकाश की आवर्ती। यहाँ पे अपने पास में बैंगनी प्रकाश की आवर्ती कैलकुलेट करते हैं। बैंगनी प्रकाश की आवर्ती, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में क्या रिलेशन होता है अपने पास में, होता है बेटा म्यू। प्रकाश की आवर्ती म्यू हो जाएगा यहाँ पे, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमड़ा। देखो सी कितना होता है बेटा, 3 गुणा 10 की घात कितना होता है अपने पास में 8 होता है बेटा, बटा में कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है तरंग दैर्घ्य इसने 400 नैनोमीटर, 400 गुणा में 10 की घात -9 और लिखना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे ना हम तो अपने पास में म्यू बराबर, देखो इसको अप्रोक्स अपने पास में ये ऊपर जाएगी -9 है जो, तो ये 10 की घात माइनस प्लस की 17 हो जाएगी। प्लस की 17 को मैं काम करता हूँ इधर उतार के लाता हूँ कुछ जीरो, तो 3 जीरो मान लो मैं इसके साथ ले आता हूँ। गुणा में कितनी बच गई, 10 की घात 14 बच गई, क्या 15 16 17 सही है। डिवाइड में कितना है अपने पास में 400। इसको सोल्व करेंगे ना तो म्यू बराबर आएगा अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा बेटा जी 7.50 गुणा में 10 की घात अपने पास में 14 हर्ट्स अपने पास में आवर्ती आ जाएगी। 10 की घात कितनी आ जाएगी बेटा, 14 हर्ट्स में अपने पास में क्या आ जाएगी, आवर्ती आ जाएगी। ये आ गई बैंगनी प्रकाश की आवर्ती। अब कैलकुलेट करते हैं लाल प्रकाश की। लाल प्रकाश की आवर्ती, लाल प्रकाश की आवर्ती की बात करें अपन यहाँ पे, लाल प्रकाश की आवर्ती क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से देखो म्यू बराबर अपने पास में वही सी बाई क्या हो जाएगा लेमड़ा, सी की वैल्यू 3 गुणा में 10 की घात कितनी हो गई अपने पास में 8,
और लैम्बडा कितनी दे रखी है, 750 नैनोमीटर, ये दे रखा है यहाँ से। तो 750 गुणा में 10 की घात -9 जाएगी, नैनोमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे। तो इसमें भी जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगी -9, तो 10 की घात 17 हो जाएगी टोटल। और 3 इधर लेता हूँ, 3 के पास में, तो 3000 बन जाएगा, गुणा में 10 की घात अपने पास में 14 बच जाएगी। डिवाइड में 750 से डिवाइड करो तो म्यू बराबर आएगा अपने पास में बेटा यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 पर चले जाएगा, 4 गुणा 10 की घात अपने पास में बचा यहाँ पे 14 हो जाएगा बेटा अपने पास में यहाँ से हर्ट्स में। तो आवर्ती का गैप क्या हुआ यहाँ से, देखो प्रास की ये प्रास हो गई बेटा अपने पास में। 4 गुणा 10 की घात 14 से लेके 7.5 गुणा 10 की घात 14 तक क्या हो गई अपने पास में, प्रास हो गई किसकी बेटा, आवर्ती की। यही आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में उदाहरण नंबर 2.5 है, एनसीईआरटी का ये। 5800 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तरंग संख्या बताओ, दूसरा पूछ रहा है आवर्ती बताओ। देखो तरंग संख्या को अपन म्यू बार से लिखते हैं और आवर्ती को अपन म्यू से लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना अपने को। यहाँ से पहला क्वेश्चन में यहाँ से क्या कैलकुलेट करता हूँ, पहला है जो तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन होता है, तरंग संख्या बराबर 1/लैम्बडा होता है बेटा। तरंग संख्या बराबर क्या होता है अपने पास में, 1/लैम्बडा हो जाता है यहाँ से, ठीक है। वैल्यू रखे इसके अंदर हम, तो अपने पास में सबसे पहले 1 में यहाँ से 5800 हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉन है ना, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का बेटा यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 10, एंगस्ट्रॉन को हटाते टाइम। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम, तो अपने पास में सोल्व करेंगे ना, तो अप्रोक्स में आएगा बेटा 1.7 और आगे आप अपन सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में अपने पास में 10 की पावर बचेगा यहाँ से बेटा 6 पर मीटर में आ रहा है ये, ठीक है। इसको अपन सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो पर मीटर, मीटर नीचे जाएगा, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से। देखो थोड़ा सा मैं सोल्व करके बताता हूँ। म्यू बार बराबर 1.72 गुणा 10 की घात 6 आपके पास में, और 1 में क्या जाएगा अपने पास में, यहाँ से बटा में अपने पास में रहेगा बेटा मीटर, पर मीटर को नीचे लिखेंगे और मीटर को अपन सेंटीमीटर में गुणा करते तो 100 से गुणा करते हैं। अब ये 100 इसको कम कर देगा, तो म्यू बार बराबर हो जाएगा 1.72 गुणा में 10 की घात अपने पास में 4 पर सेंटीमीटर ही रह जाएगा बेटा। ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो यह मीटर के साथ 100 गुणा किया है, तो 10 की घात 6 कितना बन गया, 10 की घात 4 बन गए अपने पास में। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, क्या पूछ रहा है बेटा, आवर्ती म्यू पूछा अपने को, तो म्यू बराबर क्या होता है, c/लैम्बडा, वैल्यू पुट करो। म्यू बराबर 3 गुणा 10 की घात अपने पास में 8 पर काश की चाल हो गई, और तरंग दैर्ध्य कितनी है अपने पास में है बेटा 5800 एंगस्ट्रॉन, गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन को हटा देंगे अपन यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो देखो 10 की घात -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 18, कुछ 0 3 अपने पास में 18 हो गए, तो 4 0 3 के साथ लगाएंगे अपन। तो जब सोल्व करेंगे ना, जैसे यहाँ पे ऐसे हो गए अपने पास में, ये लो, गुणा में 10 की घात कितना बचेगा, अब अपने पास में 14 बच जाएगा ऊपर, बटा में अपने पास में कितना 5800, 2 0 से 2 0 गई। अब 300 में 58 का भाग देंगे तो अप्रोक्स आएगा अपने पास में 5.172 गुणा 10 की घात कितना जाएगा यहाँ से 14 पर सेकेंड, या हर्ट्स में आपके पास में सेम बात रहेगी बेटा जी। आवर्ती आ गई, यही पूछ रहा था, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ गए अपने पास में। तो आप सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इजी तो नहीं कहूँगा क्योंकि जेईई मेंस में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नेट में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको एक बार आपका दिमाग कहेगा नहीं आ रहा है एनसीईआरटी के, नहीं करनी चाहिए, हो ही नहीं रहे हैं, पर करो यार आप, मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना आपको, कंप्लीट फिजिकल इनऑर्गेनिक सोल्व करवाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा ऑर्गेनिक में भी, बस आप करते रहो। नेक्स्ट बात करें बेटा अपन इसके अंदर अपने पास में 2.6 नंबर का उदाहरण है। अपने को आवर्ती दी है म्यू बराबर 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। आवर्ती विकिरण में 1 मोल फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, किसकी, 1 मोल फोटोन की। अपन 1 फोटोन की ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, तो E बराबर अपने पास में होता है बेटा यहाँ से h म्यू, ये फॉर्मूला होता है प्लांक के अनुसार। E बराबर अपने पास में 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का कितना आ जाएगा 34 यहाँ से, और गुणा में म्यू की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 14। इसको सोल्व किया अपन ने, तो 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी आएगी अपने पास में अप्रोक्स में, यह जाएगी बेटा अपने पास में 3.313
गुणा में 10 की घात माइनस 19 जूल रह जाएगी। यह है एक फोटोन की ऊर्जा। अपन को 1 मोल फोटोन की चाहिए, 1 मोल फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो देखो 1 मोल फोटोन की चाहिए ना, तो 1 मोल फोटोन से गुणा कर दो एक फोटोन की ऊर्जा को, तो अपने पास में ई आ जाएगा बेटा 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी, 3.313 गुणा में 10 की घात माइनस 19 एक जूल में। और 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर है ना। इससे गुणा किया इसको, तो अपने पास में ई बराबर आएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा जी, बात करें तो इसके अंदर 199.51 किलो जूल पर मोल। एक्यूरेट आंसर ही आएगा बेटा इसका। अप्रोक्स 200 मान लेते हैं अपन कभी कभी, बट जब जेईई मेंस वाला क्वेश्चन पूछता है तो यही देता है। नीट वाला भी पूछेगा तो भी आपको 200 ही देगा वो ऑप्शन में, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है डायरेक्ट वैल्यू, तो चेंज करना ही नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में उदाहरण नंबर 2.7, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। एटॉमिक हो जाएगा, उसके बाद में अगला चैप्टर लेंगे, फिर अगला लेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्व करने वाले हैं। आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप जरूर देखिएगा यार, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सोल्व करवा रहा हूँ, बहुत जितना डेप्थ में जा सकती है चीज़ों को उतना लेंगे। मैं थोड़ा कैलकुलेशन को इसलिए थोड़ा कट कर देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो ठीक नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अपने पास में 100 वाट का एक बल्ब है, 400 नैनोमीटर वाली एक तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना करो। देखो 100 वाट का बल्ब है, मतलब पावर दे रखी है, शक्ति दी आपको 100 वाट। आपके पास में 100 वाट दे दी। पावर पीक की फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ऊर्जा बटा में समय, कितने सेकंड के लिए, प्रति सेकंड, 1 सेकंड के लिए बात कर रहा है। टी की वैल्यू 1 रखी, 100 के साथ गुणा किया तो ई भी अपने पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100 जूल ही आ जाएगी बेटा डायरेक्ट, है ना। अब फोटोनों की संख्या पूछा है तो ई बराबर अपने पास में फॉर्मूला होता है NhC/, लैम्बडा। ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि तरंग देरी दे रखी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू। एन यहाँ पे फोटोनों की संख्या है, तो अपने पास में एन बराबर क्या आ जाएगा, ई लैम्बडा बटा में HC आ जाएगा। सोल्व करते हैं, एन बराबर ई की वैल्यू 100 है, गुणा में अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा जी, लैम्बडा कितना 400 गुणा 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा, नैनोमीटर है तो। एच की वैल्यू 6.62 गुणा 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का यहाँ से अपने पास में 34 हो जाएगा, और गुणा में सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात अपने पास में 8 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे ना इसको अपन कंप्लीट, आप सोल्व करना बेटा इसको, ठीक है ना। तो आपके पास में अप्रोक्स में आंसर आ रहा होगा 2.012 गुणा 10 की घात अपने पास में 20 पर सेकेंड आंसर आएगा अपने पास में, ये आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छे से सोल्व करते रहो, डिटेल में सोल्व करना बेटा इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, टाइम हो चुका है ऑफलाइन क्लासेस का, तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2.8 से लेके आगे वाले अपन एक्सरसाइज सोल्व करने वाले। ऑल द बेस्ट, मजाते रहो, बजाते रहो, मस्त रहो।